आपके इस पूरे परिसर में मैं घूम रहा था तो इसमें कई जगहों पे मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखाई पड़ी। उसमें से एक पोस्टर मुझे दिखाई दिया जिसमें जो है आपने इसमें लिखा हुआ है कि नरसिंहानंद की एक पुकार, बच्चे हों कम से कम 4। केवल यही बात हिंदुओं को बताना चाहता हूँ। हिंदुओं को अगर जिंदा रहना है तो उन्हें अपने परिवार बड़े करने पड़ेंगे, परिवार मजबूत करने पड़ेंगे, वरना सब खत्म हो जाएगा। देखिए, हमारा धर्म कहता है अस्वम न्येव, गजम न्येव, व्याघ्रम न्येव च न्येव च, अजापुत्रम बलिम ददयाद, दैवो दुर्बल घातका। अरे घोड़ों की नहीं होती, हाथियों की नहीं होती और शेरों की तो कदापि कदापि नहीं होती। केवल कमजोर बकरों की संतानों की बलि दी जाती है, क्योंकि देव अर्थात भाग्य ये दुर्बल के लिए घातक होता है। भाग्य ये दुर्बल के लिए घातक होता है। अगर हम अपने बच्चों को बकरी का बच्चा बनाएंगे तो एक दिन वो जिहादियों के खाने में काम आएंगे, और अगर हम अपने बच्चों को शेर का बच्चा बनाएंगे तो वो अपनी भी रक्षा करेंगे, अपने सम्मान की भी रक्षा करेंगे, अपने मठ मंदिरों की भी रक्षा करेंगे और अपने पूरे क्षेत्र की रक्षा करेंगे। और इसीलिए ज़्यादा लोग हमारे परिवारों में होने चाहिए। देखिए भैया, ये तो तय है कि जो अभी बांग्लादेश में हुआ वो भारत में एक दिन जरूर होगा। हजारों लाखों लोगों की इन जिहादियों की भीड़ हर हिंदू के घर के सामने खड़ी होगी। आज है 2025 का अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर समाप्त होने वाला, आज 29 अक्टूबर है। ठीक है जी, आप लिख के रखिए, अगले 10 से 15 सालों के बीच में भारत में मुसलमानों की जनसंख्या कम से कम 150 करोड़ होगी। मुस्लिम आप केवल मुस्लिम जनसंख्या। उस समय हिंदुओं की जनसंख्या जो होगी 50 से 60 करोड़ के बीच में हो जाएगी। बहुत बड़ा दावा है ये। आप लिख के रख लो भाई, हमारे आंकड़े आज तक के बता दो जो हमारे कभी गलत निकले हों। हम तो भैया गणितज्ञ हैं, बेसिकली तो मैं गणितज्ञ हूँ, सन्यासी तो मैं हुई नहीं, और मतलब जो और कुछ भी नहीं हूँ, बेसिकली गणितज्ञ हूँ। गणित मेरा अपना विषय है, तो गणित के आंकड़े हैं। आप हम लोग जिस तरीके से स्वामी जी हम लोगों के ऊपर अंग्रेज़ों का शासन रहा, मुगलों का शासन रहा, तब भी हम लोग अपने सनातन धर्म को बचाने में कामयाब रहे, चीज़ें हमारे साथ में जुड़ी ही रहीं। अब आपको ऐसा क्यों लगता है कि कैसे लगा कि आप सनातन धर्म को बचाने में कामयाब रहे? हमारी जनसंख्या उनसे कई गुना थी, वो हमसे लड़ नहीं पा रहे थे, हमें ख़त्म नहीं कर पा रहे थे। जहाँ जहाँ भी उनका शासन था वहाँ वो पूजा नहीं करने दे रहे थे। अगर कोई पूजा करने जा रहा था तो उसे टैक्स वसूल कर रहे थे। हमारी बहन बेटियों की मंडी लगा रहे थे, हमारे मठ मंदिरों को तोड़ रहे थे, हमारे बेटों का कत्लेआम कर रहे थे, जहाँ संभव हो रहा था वहाँ कब्जा कर रहे थे। आपको कैसे लगता सनातन धर्म सुरक्षित था? एक बेटी से, अगर हिंदू बेटी से एक से बलात्कार हुआ, कहाँ सनातन धर्म सुरक्षित रह गया? एक गाय कटी तो हमारी सबकी माँ कट गई ना, कहाँ सनातन धर्म सुरक्षित रहा? एक भी कोई मंदिर टूटा तो ये हमारे भगवान का अपमान हुआ, कहाँ सुरक्षित? ऐसा कौन सा काल था जब यहाँ मुगलों का काल था और यहाँ औरतों की मंडियाँ नहीं लगी? ऐसा कौन सा काल था जब यहाँ मुगलों का काल था और हमारे बेटों का कत्ल नहीं हुआ? ऐसा कौन सा काल था जब मुगलों का यहाँ मुगलों का नहीं, पूरे मुसलमानों का यहाँ शासन हो और किसी सुंदर लड़की को उन्होंने उसके घर में छोड़ा हो? ऐसा कौन सा मुगल शासक था अकबर सहित जिसे महान बताया जाता है? अगर आप इस्लाम के उस पर जाओ तो अकबर तो मुसलमान था ही नहीं, वो तो मुनाफिक था, मतलब इस्लाम का गद्दार था। लेकिन वो इतना हिंदुओं का दुश्मन था कि वो जिस हिंदू नारी को देखता था कि सुंदर है राजकुमारी को, उसी को जबरदस्ती उठवा लेता था। ठीक है जी, अकबर सहित ऐसा कौन सा काल था जब हमारे मंदिर नहीं टूट रहे थे, हमारे मठ नहीं टूट रहे थे? आप सनातन धर्म का खत्म होना किसे मानते हैं? आप ये मानते हैं कि जब एक भी हिंदू नहीं रहेगा तब सनातन धर्म खत्म होगा? मैं कहता हूं कि अगर एक भी मंदिर टूटता तो ये सनातन पर आघात है। हम बहुत बड़े थे, वो जरा से थे, पूरी दुनिया में सनातन सनातन था। आज इस टुकड़े को भी आप ये नहीं कह सकते कि ये सनातन का टुकड़ा है। फिर आप क्या खत्म होना क्या मानते हैं? कभी अरब हमारा था, मक्का के मंदिर में शिव की पूजा होती थी, मक्का के मंदिर में 360 मूर्तियां हमारी देवियों की थी, 3 मूर्तियां मुख्य देवियों की थी, वो सारी मूर्तियां तोड़ी गई, भगवान महादेव की पूजा होनी बंद हुई। उसके बाद फिर हमारा ईरान गया, पूरा शाम देश गया, ये श्याम देश कहते हैं, वो सारा गया, पूरा हमारे हाथ से निकला। उसके बाद अफगानिस्तान निकला, इंडोनेशिया निकला, कश्मीर और कश्मीर तो हमारे देखते देखते निकला, हमारे सामने निकला। आपस सनातन का खत्म होना कब मानेंगे? जब हमारे और आपके घर टूट के हमारी लाशें सड़ रही होंगी, कुत्ते खा रहे होंगे और हमारी बहन बेटियों से 50-50
ये राक्षस बलात्कार कर रहे होंगे, आप क्या तब मानेंगे कि सनातन धर्म समाप्त हो गया?